तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9वीं का जो है कि विज्ञान। ठीक है, तो इस विज्ञान में जो है कि आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे। आप जो है कि 8वीं तक ये साइंस पढ़े होंगे, विज्ञान पढ़े होंगे, तो तीनों भाग जो है कि आपको एक ही में देखने को मिला होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो तीनों भाग होते हैं, इसमें जो तीनों भाग होते हैं आपका जो है कि अलग अलग किया है, और उसमें चैप्टर भी जो है कि आपको अलग अलग जो है कि देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम जो है कि बात करेंगे कक्षा 9वीं की जो है कि विज्ञान के बारे में। तो इसमें क्या क्या जो है कि पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और किस तरीके से जो है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमें जो है कि एक खाली पढ़ना ही नहीं होता है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि अब बात करें हम जो है कि जैसे साइंस है, तो साइंस में जो है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिन्हें हमें पढ़ना है, तो उन चैप्टर के बारे में पहले हम देखेंगे। फिर जो है कि एक एक चैप्टर के बारे में जो है कि हम अच्छे से जो है कि क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि अब तक जो है कि आप 8वीं तक कुछ भी नहीं जानते हैं साइंस में, तभी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो 9वीं से जो है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जो है कि बहुत समस्या होगी। ठीक है, 9th जो है कि आपका बेस है, आप यहाँ से ये बेस को आप कमजोर कर देते हैं, अपनी जड़ें जो है कि यहाँ से कमजोर बना देते हैं, तो आगे जो है कि आपको समझ आने वाली नहीं है कोई भी चीज़ है। तो 9th में जो है कि बहुत जरूरी होता है कि अब तक जो है कि आप भले ही नहीं कुछ सीखे, लेकिन इतना तो सीखे होंगे कि गुणा भाग कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तो आप सीखे होंगे। तो अभी भी जो है कि समय है कि 9th से जो है कि आप अपने आप को सुधार सकते हैं, आपके अंदर जो है कि उतनी क्षमता है। ठीक, यदि आप मेहनत करते हैं तो अपने आप को जो है कि अभी से भी जो 9th से भी जो है कि आप सुधार सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो चलिए हम देखते जो है कि 9th में जो है कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। 9th में जो विज्ञान है, विज्ञान में कौन कौन से जो है कि भाग है, और कौन कौन से जो है कि उस भाग में जो है कि चैप्टर है, अध्याय है। ठीक है, तो उन जो है कि अध्यायों को, चैप्टर को जो है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा। आप जो है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलिएगा। हमको जो है कि 9th में ना आराम से पढ़ना है। जैसे आप 10th में जाएंगे तो थोड़ा वहाँ पे स्पीड जो है कि बढ़ा दी जाती है, इसलिए जो है कि 9th में आपको स्लो पढ़ाया जाता है, ताकि आपको थोड़ा सा ये हो सके कि आपको माइंड जो है कि उस तरीके का बनाया जा सके, ताकि आप 10th में जाए तो आपको जो है कि पकड़ में अच्छे से आए। तो 9th में जो है कि आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि 10 में जो है कि जाने के बाद दिक्कत न हो। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से जो है कि भाग है, और उन जो है कि भागों में कौन कौन से जो है कि अध्याय आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो विज्ञान, यानी जिसे आप साइंस बोलते हो, ठीक, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो है कि भौतिक विज्ञान, जिसे जो है कि आप फिजिक्स से भी बोलते हो, ठीक। फिर होता है जो एक रसायन विज्ञान, जिसे आप केमिस्ट्री भी बोलते हो, केमिस्ट्री। ठीक, फिर आता जो है कि आपका जीव विज्ञान, जिसे आप जो है कि बायोलॉजी कहते हो। ठीक है, और भी पढ़ेंगे जो है कि आपका हो सके तो पर्यावरण के भी चैप्टर होंगे। अब देखिए इसमें जो है कि आपको इसके बारे में बात करें कि कौन कौन से इनमें चैप्टर है। ठीक है ना, कौन कौन से अध्याय, कौन कौन से जो है कि इसमें अध्याय है, उसको जो है कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, आप ये सारी चीज जो है कि आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। जब कॉपी जो है कि आप नोट्स बनाएंगे जो है कि, तो उस जो है कि नोट्स में आप ये जो है कि पहले पेज पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि कौन कौन से जो है कि आपको साइंस में जो है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से अध्याय पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। तो भौतिक विज्ञान में यदि हम बात करें तो पहला पढ़ना जो है कि आपको गति के बारे में। ठीक है, गति यानी जो है कि मोशन का लीजिए। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है बल तथा गति।
बल तथा गति के नियम, गति के नियम। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है प्लवन, इसे आप फ्लोटेशन भी बोलते हैं। चौथा चैप्टर आपका है कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा एवं यकृत तथा शक्ति, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक। पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना है ध्वनि, क्या जो है कि ध्वनि, जिसे साउंड बोलते हैं। तो ये इसमें हो गया। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान में। तो पहला जो है कि आपका चैप्टर है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है। दूसरा जो है कि आपका अध्याय है क्या, क्या हमारे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये आपका चैप्टर है। ठीक। तीसरा जो है कि आपका चैप्टर है परमाणु, परमाणु एवं अणु। ठीक। चौथा चैप्टर आपका है जो है कि परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। ठीक। ये हो गया आपका केमिस्ट्री में 4 चैप्टर। इसी तरीके से हम देख लेते हैं जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में आपको देखने को मिलेगा पहला चैप्टर जो है कि जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, मौलिक इकाई अर्थात जो है कि हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, जो है कि कोशिका कर लीजिए। ठीक ना, सेल के बारे में पढ़ना है। और जो है कि अगला जो है कि आपका क्या है दूसरा, तो दूसरा जो है कि आपका ऊतक। ठीक है। ऊतक में भी जो है कि आप पढ़ेंगे जंतु ऊतक और जो है कि पादप ऊतक। इसमें जो है कि ले लेता हूं दूसरा आपका जो है कि पादप ऊतक, पादप ऊतक। ठीक है। ऊतक के बारे में पढ़ना, टिश्यू जिसको बोलते हैं। और ऊतक जो है कि हमें पढ़ना है किसमें, तो पादप ऊतक में पढ़ना और जो है कि जंतु ऊतक। यहाँ पे तीसरा चैप्टर देखा जाए तो बना सकते हैं तीसरा चैप्टर जो है कि जंतु ऊतक, जंतु ऊतक। ठीक। तो ये जो है कि आपके विज्ञान में जो है कि आपके चैप्टर है। तो सारे जो है कि चैप्टर आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में जो है कि नोट्स कर सकते हैं क्या क्या जो है कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आपकी जो है कितने चैप्टर है। तो भौतिक विज्ञान में 5 चैप्टर है आपको, जो है कि गति है, बल तथा गति के नियम है, प्लवन है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है, फिर जो है कि ध्वनि है। ऐसे जो है कि आपका रसायन विज्ञान में है हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। फिर जो है कि तीसरा है जो है कि परमाणु एवं अणु। फिर उसके बाद जो है कि आपका है परमाणु की संरचना। तो 4 इसमें हो गया। फिर जो है कि बात करें जीव विज्ञान में, तो आपका है जो है कि जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है। फिर जो है कि आपका है ऊतक, जिसको टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू जो है कि आपको पढ़ना है, तो इसमें 2 चैप्टर बनाया गया है। ठीक है। एक होता है जो है कि आपका पादप ऊतक, एक होगा जो है कि आपका जंतु ऊतक। तो ये जो है कि आपके रहे जो है कि विज्ञान के जो है कि आपके चैप्टर्स। ठीक है ना, कौन से भाग में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे जो है कि आपका पहले जो है कि भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको जो है क्या है कि हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक ना,
तो भौतिक विज्ञान में जो है कि जो आपके चैप्टर हैं वो सारे जो है कि चैप्टर पढ़ा देंगे, तो उसके बाद जो है कि आपका केमिस्ट्री, फिर उसके बाद जो है कि बायोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जो है कि भौतिक विज्ञान में आपका पहला चैप्टर क्या था, तो वो था जो है कि गति या जो है कि मोशन था। तो इसके पहले कुछ जो है कि मैं बेसिक चीजें जो है कि बता देता हूँ जो कि आपको आगे जो है कि काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो जड़ें हैं, जो बेसिक जो जानकारियां हैं, ठीक है, उसको जानना जो है कि जरूरी है। अरे यदि जो है कि आप उन सारी चीजों को समझ लेते हैं तो इसके आने वाले जो है कि आपके जितने भी चैप्टर होंगे आपको जो है कि उसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो पहले जो है कि मैं बेसिक जानकारियां जो है कि आपको लिखा देता हूँ, आप उसको जो है कि नोट कर लीजिएगा। चाहे इसी चैप्टर में आप नोट कर सकते हैं, चाहे उसको आप कहीं एक पेज पे जो है कि आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो है कि भौतिक विज्ञान के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं जो है कि एक टॉपिक, तो टॉपिक क्या है कि पहले हम बात करते हैं जो है कि भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ठीक है। तो भौतिक राशियां क्या होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, वे सभी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और उन्हें संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, वही होती है भौतिक राशियां। क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। तो परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, वे सभी राशियां जिन्हें हम माप कर, जिन्हें जो है कि हम प्रत्यक्ष रूप से माप कर संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम भौतिक राशियां। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है। वे सभी राशियां, वे सभी राशियां जिन्हें माप कर संख्या के रूप में, संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जो है कि भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। जैसे में यदि हम बात करें, जैसे में जो है कि भौतिक राशियां बहुत हैं, ठीक है ना। जैसे समय हो गया, समय को जो है कि आप माप सकते हैं, द्रव्यमान हो गया उसको माप सकते हैं, चाल को माप सकते हैं, वेग को माप सकते हैं, बल को माप सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है कि भौतिक राशियां ही है। समय, ठीक है, द्रव्यमान, चाल हो गया, ठीक है, बल हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, इत्यादि बहुत सारी है। तो आपको जो है कुछ एग्जाम्पल ऐसे याद रखने हैं, ठीक है ना। तो समय, द्रव्यमान, चाल, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बहुत सारे जो है कि भौतिक राशियां हैं। तो बस जो है कि हम भौतिक राशियां किसे कहेंगे, तो वे भौतिक वे राशियां जिन्हें हम माप कर संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां, ठीक। अब यह नहीं कि हम बात करें जो है कि स्वाद के बारे में, मान लो कोई चीज आप खा रहे हो तो उसके स्वाद के बारे में बता सकते हो, कितना मीठा है, कितना तीखा है। तो ये सब जो है कि आपकी भौतिक राशियां नहीं होती है, ठीक ना। वही भौतिक राशियां उन्हें कहेंगे जिनको आप माप सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, तो इसको हम माप सकते हैं, माप के बता रहे हैं कितना डिग्री सेल्सियस है या इतना फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। आप जो है कि
बोर्ड की लंबाई जो है कि माप सकते हैं, माप के बता सकते हैं कि कितनी जो है कि लंबाई है। ठीक है, तो ऐसे जो है कि आपका जो चाल होता है, स्पीड जो होता है, इसको भी माप के बता सकते हैं कि आप किस स्पीड से चल रहे हो। तो जिन्हें हम जो है कि माप के संख्या के रूप में दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी है, ठीक है, आपको इसको मापना है, तो आप क्या करते हैं, इंच टेप लेते हैं, उससे जो है कि आप क्या करोगे, ऐसे आराम से माप लेते हैं। एक पैमाना जो है कि बनाया गया हुआ है, ठीक ना, जिससे आप माप के क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ये कितना होगा। ये जो है कि आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर। तो आप जो है कि माप के लिए बता रहे हो, लिख रहे हो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किसको माप रहे हो, लंबाई को, तो लंबाई भी क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी, भौतिक राशि। तो लंबाई क्या हो जाएगी, भौतिक राशि। ऐसे जो है कि कोई भी चीज चल रहा है, कोई मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कि गाड़ी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कार है, तो ये चल रही है, मान लीजिए जो है कि आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो आप इसकी स्पीड जो है कि माप लिया आपने, तो आपने इसका क्या मापा, चाल, या कर लीजिए जो कि स्पीड आपने माप लिया इसका। तो ये भी क्या है, भौतिक राशि है। तो आप जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, ठीक है, वही आपकी भौतिक राशियां होती है, और संख्या के रूप में ऐसे दिखा सकते हैं। तो आपको, ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशियां क्या होती है। तो परिभाषा आप जो है कि ऐसे आराम से लिख सकते हैं। आप चलिए जो है कि और जो है कि चीजें बात करते हैं, और क्या क्या चीजें बात करते हैं कि भौतिक राशियों में, आप भौतिक राशियां पढ़ लिया। अब इसमें जो है संबंधित जो है कि एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, वो क्या है। तो भौतिक राशियों को जो है कि बांटा गया है। एक होता है जो है कि आपका मूल राशियां होती है, और एक होती है जो कि व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। भौतिक राशियों को आपको क्या किया गया है, बांटा गया है कई तरीके से, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो है कि किसके बारे में, जो है कि मूल राशियों के बारे में। हमने क्या देखा, भौतिक राशियां। इसके बाद जो है कि हम देखते हैं जो है कि मूल राशियां क्या होती हैं, ठीक है ना। बहुत मूल राशियां जो है कि इसी के पार्ट है, ठीक है ना, इसी को बांटा गया है। तो हम बात करते हैं कि मूल राशियों के बारे में। मूल राशियां, ठीक, मूल राशियां किसे कहते हैं। तो देखिए, वे भौतिक राशियां, वे, मैंने कहा कि इसी के पार्ट है, तो वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है, ठीक, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य राशियों पर, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, ठीक। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उन्हें मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो मूल राशियां जो है कि हम किन्हें कहेंगे, तो वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जो है कि मूल राशियां। ये मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मूल राशियों, मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो कितनी जो है मूल राशियां होती है, 7। आप कहेंगे जो है कि ये क्या है, तो चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, या पहले मैं सातों जो है कि मूल राशियों के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है कि हम आगे बात करेंगे। तो मूल राशियां हो गया, तो यहाँ पे मैं 7 मूल राशियों को लिख देता हूँ।
यहाँ पे जो लिखते हैं मूल राशियां, ठीक। और इसके जो मात्रक होते हैं वही कहलाते हैं मूल मात्रक। यहाँ पे लिखेंगे मूल मात्रक, ठीक। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। यहाँ पे पहला होता है कि आपका लंबाई, क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान। फिर इसके बाद जो कि आपका है समय। फिर इसके बाद जो है कि आपका है तापमान। ठीक, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं और जो है कि तापमान हो गया। फिर इसके बाद होगा आपका जो है कि विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर इसके बाद जो है कि हम बात करते हैं, कितना हो गया, 5 हो गया। तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक। कितने हो जाए कि आपके 6। एक बचा जो है कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक ना। तो पदार्थ की जो है कि मात्रा, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, तो यहाँ पे ये जो है कि क्या होती है, 7 जो है कि मूल राशियां होती है। कितनी होगी, जो है कि 7। ये 7 को आप याद रखेंगे। इनको जो है कि मापा किस में जाता है, बात करें जो है कि इनके मात्रक के बारे में। तो मात्रक क्या होता है, जिस इकाई में हम मापते हैं वही उसका उसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो लंबाई को आप जानते हो कि मीटर में मापते हो, किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं। लेकिन हमको देखना क्या है, इनका एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई क्या होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है कि बनाया गया जो मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, ठीक है ना। तो आपके जो है कि 4 पद्धतियां होती है, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस होता है, ठीक है ना। तो आपको देखना क्या है, एसआई पद्धति में तो जितने भी मात्रक आपको लगभग लिखे जाते हैं सब किस में होते हैं, एसआई में होते हैं, या एमकेएस ही उसे बुलाता है। एमकेएस पद्धति को ही जो है कि संशोधित करके बनाया गया एसआई। एसआई क्या होता है, ये सभी देशों में जो है कि कर सकते हैं, लागू होता है, वह इंटरनेशनल लेवल पे है। तो बात करें लंबाई का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लंबाई का जो है कि मीटर होता है। लंबाई का क्या हो जाएगा, जो है कि यहाँ पे मीटर, ठीक है। तो लंबाई का यहाँ पे लिखेंगे जो है कि मीटर, मीटर को इस्तेमाल एम से, ये हो जाएगा लंबाई का। तो बात करें जो है कि द्रव्यमान का क्या होगा, तो किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। अब किलोग्राम को लिखते हो केजी, क्या लिखते हैं जो है कि केजी। फिर समय का क्या होता है, सेकेंड, समय का क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड को जो है कि आप यस लिख सकते हैं, या से यस ही सी भी लिख सकते हैं। फिर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का होता है जो है कि आप नहीं सॉरी तापमान है। तो तापमान का क्या होता है जो है कि तापमान को डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है। आपका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केल्विन, केल्विन को केस दिखाते हैं, ठीक। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा भी जो है कि आपका एक मूल राशि है, ठीक है। तो इसको किस में मापा जाता है, इसको मापा जाता है जो है कि आपका एम्पियर में, किसमें जो है कि एम्पियर, एम्पियर एस दिखाते हैं, ठीक। ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब वही होता है प्रकाश, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, कैंडिला में, किस में मापा जाता है, कैंडिला,
इसमें जो है कि कैंडिला, ठीक, इसको किसे दिखाते हैं, सीधे ऐसे। और यहाँ पे पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में, किसमें मापते हैं, जो है कि मोल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये जो है कि क्या होती है, जो है कि 7 मूल राशियां होती हैं और ये इनके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। आप ऐसे बना के क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं अच्छे से। ये 7 मूल राशियां आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 7 से अन्य जो है राशियां बनती है। ये जो है कि इन्हीं 7 राशियों से अन्य राशियां क्या होंगी, बनेगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 4 हो गया, तो 4 भी जो है कि आपका इन्हीं 7 राशियों में से किसी अन्य राशियों से मिलकर बने, मतलब किसी मतलब इसी 7 में से आपके कोई न कोई राशियों से जो है कि मिलकर आपका क्या बनेगा, 4 बनेगा। ऐसे ही बल भी बनता है, ऐसे जो है कि आपका त्वरण भी बनता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि मूल राशियां क्या होती है। तो मूल राशियां जो है कि 7 होती है। पहले तो आप ये याद रखेंगे अच्छे से, इसको आप पहले समझते हैं कि देखिए यही 7 जो होती है किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। जैसे हम बात करें, हम जैसे 4 है, तो यहाँ पे 4 को लेकर मैं समझा देता हूँ। 4, तो 4 किससे बना हुआ है, तो 4 को देखा जाए तो दूरी, बटे क्या होता है, समय, ठीक है। अब मुझे बताइए दूरी क्या, लंबाई तो है ना, दूरी क्या है, लंबाई है। आज समय, समय तो जान रहे, तो लंबाई और समय दोनों मूल राशियां। देखिए लंबाई और जो है कि समय मूल राशियां हैं। इन्हीं मूल राशियों से क्या बन गया आपका 4, तो 4 कौन सी राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो ये जो समय और लंबाई होता है ये किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 4 है ये 2 राशियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस 4 को जो है कि मूल राशि नहीं कहेंगे, इसको क्या बोल देंगे, व्युत्पन्न राशियां। क्या कहेंगे, जो है कि व्युत्पन्न जो है कि राशियां कहेंगे, ठीक है। जैसे 4 हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। तो आपको जो है कि पूछा जाए कि मूल राशियां कितनी होती है, तो आप आंसर देंगे जो है कि 7 होती है, ठीक है। अब मूल राशियां हो गया, तो मूल मात्रक, उन्हीं के जो मात्रक होते हैं उनको बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है। मतलब जिस इकाई में मापेंगे वही क्या होता है, उनका मूल मात्रक होता है। तो ये आपको मैंने बना दिया यहाँ पे, ऐसे जो है कि आप नोट्स में बना के आराम से इसको याद कर लेंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए, क्या होता है, कैंडिला होता है। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहा हूँ कि यदि अब तक जो है कि 8 में नहीं पढ़े होंगे तो अभी से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि 10वीं तक जाते जाते आपका जो है कि माइंड ऐसा सेट हो जाएगा कि आप सारी चीजें जो है कि आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और 10वीं में जो है कि आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो अपने आप को जो है कि आपके अंदर जो है कि उतनी ऊर्जा है, आपके अंदर उतनी शक्ति है कि आप कर सकते हो। अभी तक भी जो है कि 8वीं तक नहीं कुछ सम पढ़ पाए हो, नहीं याद है, तो अभी से जो है क्या कर सकते हो, 9 से जो है कि आप 9th जो होता है, यदि आप 9 से भी पढ़ना जो है कि शुरू कर देते हैं, आपको सिखाया जाता है, तो समझिए कि बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो है कि आपके मूल राशियां, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो आप इसको जो है कि आराम से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं जो है कि अगले राशि के बारे में। इसी के जो भाग है अगला, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मूल राशि हमने देखा कि मूल राशियां क्या होती है, वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उन्हें हम क्या करते हैं, मूल राशियां। और इनके मात्रकों को मूल मात्रक करते हैं। मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती है। ऐसे जो है कि आपका इसी का एक भाग और है जो है कि हम बोल सकते हैं, वो क्या है, तो वो होता है जो कि व्युत्पन्न राशियां। क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक। तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में यदि हम बात करें कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से बनती है। किससे बनती है, मूल राशियों से। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से क्या होती है, बनती है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, जो है कि व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं, वे
वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहेंगे? तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं या बनती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, चाल किससे बना हुआ है? लंबाई और जो है कि समय से, या कह लीजिए दूरी और जो है कि समय से क्या बन गया? जो है कि आपका चाल। यहाँ पे दो राशियां हैं जिससे जो है कि आपका चाल जो है कि बना हुआ है या चाल प्राप्त हुआ है। ठीक, तो वही चीज है जो है कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो व्युत्पन्न राशियां जो है कि आपकी लगभग बहुत सारी है। ठीक है, लगभग जो है 600-700 जो है कि आपको देखने को मिलेंगी व्युत्पन्न राशियां। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है कि व्युत्पन्न राशियां जो है कि आपको मिलती जाएंगी। जैसे 9th में हो तो 9th में आपको कुछ मिलेगा, जैसे बल हो गया, कार्य हो गया, त्वरण हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, घनत्व हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे व्युत्पन्न राशियां आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। जैसे ऐसे लिख सकते हैं जो है कि बल, ठीक है, बल हो गया, त्वरण हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, फिर इसको जो है कि आपका वेग हो गया। ठीक, संवेग, आवेग, संवेग, आवेग। ठीक है, ये सब जो है क्या होती है? इत्यादि। ये सब जो है कि आपकी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जो कि आपके 9th में सब मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। आपको ये जो है कि आपको ये सारे जो है कि जो व्युत्पन्न राशि यहाँ पे लिखा होंगे सब आपको जो है कि 9th में मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसके फार्मूले होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे चाल है तो चाल का क्या होता है? दूरी बटा में समय। ऐसे जो है कि आपको भी इनके फार्मूले मिलेंगे। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर आते जाएंगे ये फार्मूले लेके आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये था जो है कि आपके बेसिक जो है कि चीजें जिसको आपको जानना जरूरी था, और भी जो है कि एक आध दो है जिसको अभी सीखेंगे उसको। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।